वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। 197 लगभग 1600 क्वेश्चंस आज कवर अप हो जाएंगे। सो इसको पूरा देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इन वीडियोस से। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें बात हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े ये जो घटनाएं यहाँ पर दे रखी हैं उनको कालक्रम के अनुसार आप लोग व्यवस्थित करें। खुद से लगाने की कोशिश भी ज़रूर करिएगा। देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है, इसमें सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि आपको वो इवेंट पता होना चाहिए कि किस ड्यूरेशन का है। इफ इन केस आपको नहीं पता वो पर्टिकुलर ईयर या फिर वो पर्टिकुलर डेट, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर पता हो कि भाई ये इवेंट किससे रिलेटेड है, तो ताकि आप उसको जो है कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसको आप अरेंज कर पाओ। जैसे यहाँ पर हम बात करें होम रूल आंदोलन की, चंपारण सत्याग्रह की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था। सो होम रूल आंदोलन ये 1916 का है, बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड रहा है, एनी बेसेंट से रिलेटेड रहा है, दोनों के अलग अलग आंदोलन थे, आपको अच्छे से पता होगा। ये इवेंट आपको 100% पता होगा ही, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। चंपारण सत्याग्रह ये हर एक एस्पिरेंट को पता होता ही है कि 1917 का है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें 13 अप्रैल 1919। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हो इस ईयर और इस डेट में, याद होगा 100%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन है ये आपको हो सकता है ना पता हो। इतना याद रखना कि ज़्यादातर जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं दिसंबर में हुए हैं, ठीक है। अब ये जो अधिवेशन हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के ईयर में ही हुआ था, यानी कि 1919 को। सो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास ये पता चल गया कि कौन कौन से इवेंट जो है कौन कौन से ईयर के हैं, और यहाँ पर हमें मंथ भी पता चल गया, तो अरेंज करने में कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 देन 3 देन 4, ये हमारा यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली अरेंज हो गया। इसी तरीके से आपको और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फिर 4 इवेंट दे रखे हैं जिसमें आपको चौरी चौरा की घटना दी हुई है, आपको यहाँ पर दे रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको रॉलेट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। सो चंपारण की बात करें, अभी हमने बात करी है 1917। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 1917 का है आपका चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की तो ये आपका 1919 का है, ठीक है। इसको उस टाइम पर लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो इसका अभी हमने देखा है 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। इसके बाद चौरी चौरा की घटना की बात करें, ये काफ़ी बाद की घटना है, यानी कि 1922। स्पेसिफिकली बात करें तो 4 February 1922। सो यहाँ पर आपको जब ईयर्स पता चल गए तो आप इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, रॉलेट एक्ट और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सेम ईयर में हुए हैं, बट कौन सा जो पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ ये यहाँ पर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले हुआ आपका रॉलेट एक्ट, उसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 4321 ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा, यानी कि सबसे पहले चंपारण आएगा, फिर आपका रॉलेट एक्ट आएगा, रॉलेट सत्याग्रह या फिर जो भी कहिए। इसके बाद आपका आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद आएगा आपका चौरी चौरा की घटना। सो ये यहाँ पर हमारा
पूरा बन के आएगा। ठीक है, सो कोड क्या हो जाएगा 4321। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये जो घटनाएं हैं इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। रॉलेट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था 1919 का, और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो ये यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया। जब हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट पहले आया, फिर उसके बाद भैया उसके अगेंस्ट जो है सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। रॉलेट एक्ट की बात करें ये आपका मार्च 1919 का है। उसके बाद सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ ये अगले ही मंथ यानी कि अप्रैल में 1919 में स्टार्ट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1919 का, वो कब का है आपका दिसंबर मंथ का। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें ये कब का है आपका 13 अप्रैल का। सो ये 13 अप्रैल। अच्छा, यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो इसको जब स्टार्ट किया गया था ये 6 अप्रैल था। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं ये दोनों। सो इनको ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक है, सो इस तरीके से जब यहाँ पर हम कोड देखेंगे तो कोड हमारा क्या बनेगा 1 2 देन 4 देन 3 1243। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष समिति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें जो है सही कालानुक्रम अनुसार जो है नीचे व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, गृह शासन आंदोलन, इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ। तो देखो, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 का है, सबको पता है अब। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह की बात करें 6 अप्रैल 1919 का है। गृह शासन या फिर होम रूल आंदोलन की बात करें तो इसको स्टार्ट कब किया गया था 1916 में। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है। सो यहाँ पर जब इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारा जो अरेंजमेंट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका 3 नंबर यानी कि होम रूल आंदोलन। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले ये हो गया आपका गृह शासन आंदोलन, उसके बाद आ जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो 3 1 2 4 ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे मतलब 4 पेयर दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जो इनकरेक्टली मैच्ड है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब इसमें सबसे पहला जो यहाँ पर पेयर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है भारत से प्रकाशित जो प्रथम समाचार पत्र था। अब ये प्रथम समाचार पत्र कौन सा था जो कि हिंदुस्तान से प्रकाशित हुआ था। सो इसमें जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो है आपका द बंगाल गजट। सो पहला जो पेयर है वो तो सही है। दूसरा है ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले ये हरदयाल थे, बाबा लाला हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडरीवाला, ये भी यहाँ पर टुंडरीलाल, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद लास्ट जो यहाँ पर आता है जिसमें बात हो रही है कि पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो था। ये यहाँ पर गलत है क्योंकि वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि ये कब का है आपका 1784 का। तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी। इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये 4 इवेंट दे रखे हैं और यहाँ पर वो व्यक्ति दे रखे हैं जिनसे आपको एसोसिएट कराना है। अगस्त घोषणा की बात करें ये मॉन्टेग्यू से संबंधित है और इसमें जो है इनके शासनकाल में आगे जो ब्रिटिश सरकार की यहाँ पर पॉलिसी होने वाली थी उसके बारे में घोषणा करी गई थी कि फ्यूचर में किस तरीके की पॉलिसी होगी, और ये आपका 20 अगस्त 1917 का इवेंट रहा है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव की बात करें, मार्च 1940 का ये जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से ये चीज़ बोली गई थी कि यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करें तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के सहयोग कर सकती है। कांग्रेस का ये जो प्रस्ताव था इसके जवाब में लॉर्ड लिनलिथगो इन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव दिया था जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। सो ये किसके रिलेटेड हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प की बात करें तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, उसी ईयर की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने अगस्त संकल्प जिसमें बोला था करो या मरो, इसके नारे के साथ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन उसको स्टार्ट करने की घोषणा की थी। तो ये अगस्त संकल्प किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से। डायरेक्ट एक्शन डे की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है, ये आपका 16 अगस्त 1946 का है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा कोड बनेगा वो
2143 बनेगा, 2143। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ष 1929 में जारी किया गया दीपावली घोषणा पत्र, इसका संबंध जो है वो किससे है? दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध है वो किससे है? ये सांप्रदायिक समस्याओं से रिलेटेड था, या फिर ये जो है आपका डोमेनियन स्टेटस से रिलेटेड था, या फिर श्रमिक नेताओं से, या फिर अस्पृश्यता से? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि डोमेनियन स्टेटस से रिलेटेड था। 31 अक्टूबर 1929 इसमें उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा दीपावली घोषणा पत्र जो है इसका मतलब उनसे रिलेटेड था। इसमें जो है भारत को डोमेनियन स्टेटस बनाने से ये रिलेटेड था। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं आप। छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि ईजिली आप सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप कर पाएँ, अपने माइक्रो नोट्स बना पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।